और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर मुंबई से, जहां पर मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन की खबर है। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल उन्हें भर्ती करवाया गया था, उस वक्त जब उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद से लगातार वो क्रिटिकल यूनिट में एडमिट थी, डॉक्टरों की निगरानी में। इस सब के बीच मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके निधन की ये खबर आ रही है। 93 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। कल उनकी पोती की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि थकान और चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाद में इस तरह की जानकारी भी सामने आई कि उनका इलाज चल रहा है, लेकिन कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है। अब उनके निधन की ये खबर मुंबई से निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि अपने पूरे फिल्मी करियर में उन्होंने करीब 12,000 से ज्यादा गाने गाए हैं और कई गाने उनके आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इससे पहले एक और स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जब निधन हुआ, तब भी फिल्म जगत को और संगीत जगत को एक अपूर्णीय क्षति हुई थी। और अब आशा भोसले के निधन की ये खबर जब सामने आई है, तब जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति है। सालों तक उन्होंने संगीत की दुनिया में रहकर जो नाम कमाया है, जो सेवा उन्होंने की है संगीत की, अपने इन्हीं 12,000 से ज़्यादा शानदार और बेहतरीन गानों के ज़रिए वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगी। लेकिन ये एक बड़ी क्षति है फिल्म जगत और संगीत जगत के लिए। 93 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है, जिस तरह की खबरें अब आ रही हैं। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने इस बारे में जानकारी दी है कि मशहूर गायिका आशा भोसले अब नहीं रही हैं। बहुत वर्सटाइल वो सिंगर रही हैं, हर तरह के गाने उन्होंने यहाँ पर गाए हैं। न सिर्फ क्लासिकल बल्कि जो गाने उन्होंने गाए हैं उस वक्त में वो खासे प्रशंसनीय रहे हैं। और अब उनके निधन की ये खबर, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी, एक बड़ी क्षति है, एक बड़ा झटका है ये हिंदी फिल्म जगत और संगीत जगत के लिए। बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में कल उन्हें लाया गया था सीने में दर्द की शिकायत के बाद। हालांकि ब्रीच कैंडी अस्पताल में ही क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें रखा गया था, लेकिन इस बीच खबर ये भी आई थी कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है और चेस्ट में इन्फेक्शन भी उन्हें बताया गया था। सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही थी। खुद उनकी पोती जनाई भोसले ने ये जानकारी दी थी। उनकी जो पोती है जनाई भोसले, उनकी तरफ से उनकी बीमारी को लेकर। राहुल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। राहुल, डिटेल अपडेट चाहेंगे आपसे। मशहूर गायिका आशा भोसले के निधन के बारे में खबरें आ रही हैं। जी बिल्कुल, हिंदी सिनेमा जगत के लिए एक दुखद खबर जो है अभी आई है। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से जानी मानी गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने जो है अंतिम सांस ली है। अब से कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र सरकार में सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार जो है वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां पर उसके बाद उन्होंने जो है उनके निधन की पुष्टि जो है वो की है। अब जो आशा ताई का जो है अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में किया जाएगा। आशा ताई का जो है वो अपने परिवार के साथ फिलहाल लोअर परेल में रह रही थी। कल अचानक जो है उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया गया था। पहले तो ये खबर आई कि उन्हें जो है कार्डियक अरेस्ट आया है, लेकिन उसके बाद उनकी जो पोती है जनाई भोसले, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी दादी का हेल्थ अपडेट जो है वो साझा करते हुए कहा कि उन्हें जो है कमजोरी के साथ साथ जो है सीने में इंफेक्शन जो है वो
हो गया है, जिसकी वजह से उनका इलाज ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा है। लेकिन अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आशाताई का निधन जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से जो है वो हुआ है। उनके बेटे ने भी उनके निधन की पुष्टि की है। अब से कुछ ही समय पहले मीडिया के सामने उनके बेटे भी जो है वो आए थे और उन्होंने जानकारी दी कि उनकी मां जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है। आशाताई जो है एक हिंदी सिनेमा की एक बड़ी शख्सियत जो थी वो है मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए। और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब तो आप आनंद भोसले को सुन रहे थे। आशा भोसले के बेटे हैं आनंद भोसले, वो बता रहे थे अपनी मां के निधन के बारे में। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अश्विनी कुमार इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए। अश्विनी, आशा ताई के बारे में ही अब आपसे बात करेंगे। एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति न सिर्फ हिंदी फिल्म जगत के लिए बल्कि संगीत जगत के लिए भी। 12,000 से ज्यादा गानों में उनकी आवाज रही और कैसे 10 साल की उम्र में ही उन्होंने पहला मराठी गाना गाया था और इसके बाद संगीत की दुनिया में उन्होंने एंट्री की थी। अश्विनी, ये खबर बहुत एकदम कल रात जब ये खबर आई थी कि वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है तो जनाई से बात हुई थी और जनाई ने ये कहा कि नहीं सिर्फ वो इन्फेक्शन की वजह से एडमिट है, तो उम्मीद बढ़ी थी। लेकिन सुबह अब ये खबर जब आई है तो अचानक से जैसे इतने साल आशा ताई को देखा, उनसे कितनी बार मिला और वो मल्लिकाए तरन्नुम थी हिंदी सिनेमा की। उनको हम कहते थे 12,000 गाने जिसके बारे में आपने जिक्र किया है वो थे और आशा ताई के साथ वेरिएशन कितना था, अलग अलग मूड्स के गाने, अलग आइए मेहरबान आप सुनिए, आप उनको तो से रुसवा ना किया सुनिए, दोनों बिल्कुल अलग अलग जोन के गाने। तो अपनी जो 8 दशक से भी ज्यादा सिंगिंग करियर में आशा ताई ने जो मुकाम हासिल किया, मंगेशकर परिवार की ये दोनों, पहले लता दी और फिर आशा दी, हम उनको आशा ताई कहते थे, वो उन लोगों ने जो मुकाम हासिल किया उसके मुकाबले कोई सोच भी नहीं सकता कि अब हम सब सिर्फ उनके गानों के साथ, उनकी आवाज के साथ उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। क्या कहूं अश्विनी, एक वर्सटाइल सिंगर के तौर पर भी उनकी हमेशा पहचान रही है, जैसा आप भी जिक्र कर रहे हैं। और 60 के दशक के बाद जब कैबरे वाले सॉन्ग्स आए थे, ज़्यादातर हेलेन पर पिक्चराइजेशन भी हुआ है जिसमें एक ज़ीनत अमान की वो फिल्म का दम मारो दम सॉन्ग आज भी याद आता है, पिया तू अब तो आजा। और इसके अलावा फिर जब दूसरे गानों में हम जाएं तो फिर क्लासिकल में भी उन्होंने बेहतरीन गाने यहाँ पर दिए हैं। अश्विनी, बहुत कमाल के गाने दिए हैं। आशा ताई के बारे में क्या मतलब जैसे उनकी पहचान जो है वो संगीत की दुनिया ही थी। 7 सुरों की सरगम आशा ताई की जो रग रग में बसी थी। जब वो मंगेशकर परिवार में आशा ताई आई तो वहां पहले ही पूरी मंगेशकर फैमिली म्यूजिक के साथ थी और वो दीनानाथ मंगेशकर जो फादर थे आशा ताई और लता दी के, वो बहुत क्लासिकल सिंगर और बहुत स्ट्रिक्ट थे। लता दी भी एक तरीके के गाना गाती थी और जब वो आशा ताई से किए हुए इंटरव्यूज के बीच में उन्होंने बताया था कि लता दी जो है वो हर चीज मतलब 9 साल की उम्र से उन्होंने उनके साथ गाना शुरू कर दिया और स्कूल जाने के लिए उनको डांट पड़ती थी तो उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया और लता दी की डांट के बाद। और बागी टाइप की थी आशा,
ताई, उन्होंने हमेशा, और आप उनके जिन गानों के बारे में, कैबरेज के बारे में और इस तरीके के गानों के बारे में बात कर रहे हैं, वो उनकी बागी शख्सियत को दिखाता है। वो हमेशा मोहब्बत के लिए बागी रही, गानों के लिए बागी रही, तरीकों के लिए बागी रही, और उन्होंने अपने शुरुआत में जो टैबू माने जाते थे जिस तरह के गाने, आशा ताई ने उन गानों को अपनी आवाज के साथ, या तू अब तो आजा जैसे गानों के साथ उन्होंने उस मुकाम तक पहुंचाया कि इंडियन सिनेमा के म्यूजिक ने अपनी राह बदल दी। ये 8 दशक के उनके करियर का सबसे बड़ा वो है। लता, और सबसे खूबसूरत बात यह है कि लता, एक कहते हैं कि लता मंगेशकर इतना ऊंचा बरगद थी, इतना ऊंचा पेड़ थी कि उसके नीचे पूरी इंडस्ट्री समाई हुई थी, और उसी घराने की निकली हुई, उसी साख से निकली हुई एक और शाखा, और वो उतनी ही बड़ी, उतनी ही फलदार, उतनी ही छायादार वो वैसी रही। आशा ताई की शख्सियत, ये रेयर केस है, सिर्फ इंडियन सिनेमा में ही नहीं, वर्ल्ड सिनेमा में। अब ये सब कहानियां हैं, अब सब, हाँ जाहिर ये सब कहानियां हैं, लेकिन इन अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने गानों के ज़रिए वो हमेशा हम सब के बीच में रहेंगी। अब 14 भाषाओं में अपनी आवाज़ देना, सुर देना, गाने देना इस देश को, इस दुनिया को, और इसके अलावा हर शैली के गाने गाना। बिल्कुल, आपको पता कि 50s के टाइम पर आशा भोसले की आवाज इतनी अलग थी, लेकिन उसके बावजूद लता दी को ज्यादा तरीके के गाने मिलते थे। आशा दी के पास जो गाने आते थे उस दौर में, वो बाकी जो टॉप सिंगर्स थी उनके छोड़े हुए गाने आते थे। जैसे मैं आपको गाने का जिक्र करता हूँ, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मिट्टी में क्या, राज कपूर की फिल्म वुड पॉलिश के लिए का गाना था। फिल्म कामयाब रही, आशा जी का वो गाना बहुत पावरफुल रहा, लेकिन वो जब ओपी नैयर साहब, आशा जी के करियर में जो सबसे बड़ा मुकाम आया, वो ओपी नैयर साहब के साथ आया। वो जो उस समय जिन्होंने लता जी के थोड़ी बेरुखी की वजह से अपने पूरे करियर में, वो लता जी से उन्होंने एक भी गाना नहीं गवाया, लेकिन आशा जी के लिए वो आवाज के सबसे बड़े पैरोकार बने। अब आप सोचिए, सीआईडी का वो गाना जो लेके पहला पहला प्यार, 1956 में वो फिल्म आई थी, और क्या कमाल गाना था वो। उस समय जो है वो गाना शानदार था, और उस समय ओपी नैयर साहब ने बहुत सारे सिंगर्स को नाराज करके आशा जी से ये गाना गवाया था। और फिर आप याद करिए, नया दौर के गाने याद कीजिए, ये रेशमी जुल्फों का अंधेरा है शर्माइए, ये इस तरीके के गाने उन्होंने आशा जी को उनके 50s के टाइम में एक ऐसी पैरेलल दुनिया में, एक ऐसी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ना कि लता जी के साथ के मुकाबले कोई आवाज उनके सामने खड़ी होगी, और वो आवाज उनकी बहन की ही थी। इतना खूबसूरत गाना, और अंग्रेजी स्टाइल के गाने आशा जी जो है बचपन में उनको सारे लोग मना करते थे, और बाद में यही गाने, इसी तरह के गाने, वो आशा जी की नटखट मिजाज के हिसाब से वो गाने, वो उनकी सबसे बड़ी पहचान बने। तो ये आशा जी का करियर, और जाते जाते आशा जी, हम लगातार उनके वीडियोस देखते रहे, उनके रेस्टोरेंट्स के बारे में बातें सुनते रहे, उनको रियलिटी शोज में देखते रहे। वो अपने अभी 2 साल पहले उन्होंने एक बहुत बड़ा वो जो है कॉन्सर्ट अपनी पोती जनाई को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया था, और वो कमाल का वो हमेशा एक्टिव रही। इसलिए अचानक इस उम्र में भी उनके जाने की ये खबर सबके लिए गहरा सदमा है।